हरम में घूमो, अब कितने मेहराब हैं, कितने मिंबर हैं, कितने वो हैं, उसमें कितना उसमें नक्काशी हुई हुई है, अब सारा ही लेकिन हरम है। आई समझ में? तुम्हारी शहर है, हरम में तुम घूम रहे हो, सब देख रहे हो, लेकिन सजदा तुम्हें काबे के आगे करना है जाके। अब वो सब शहर के लिए, तुम्हारी देखने के लिए है ना? समझ में बात? सुलूक के लिए या मुराद हुआ है, ज़ाहिर ज़िक्र अज़कार ही ज़रूरी है, कोई दूसरा भी तरीक़ होता है? देखो, ज़िक्र और अज़कार सुलूक नहीं है, पूरा सुलूक का हिस्सा है। सुलूक 3 बातों पर है। पहली बात है अकीदा दुरुस्त होना चाहिए सालिक का। एक हिस्सा इसका ये, एक हिस्सा इसका इखलाक है उसका, कि इसका इखलाक दुरुस्त होना चाहिए। एक हिस्सा जिक्र है उसका। तसव्वुफ इखलाक का दूसरा नाम है, और सलूक अकीदे को दर्जा कमाल तक ले जाने का नाम है, और उसकी रोशनी, उसकी नूरानियत और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए जिक्र है। अकीदे से मुराद क्या है यहाँ पर? सलूक में अकीदे से मुराद अहले सुन्नत वल जमात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मौलवी कहे तो गलत है। क्यों? कि वो तो इसका मतलब है अपने अकीदे की तरवीज कर रहा है। नहीं, ये सरकार आलम फरमा रहा है। मेरे साहबा हैं, हैं? सलूक ही से है। हाँ, अब देखो, अब इसमें वो शाफई भी हैं, वो हम्बली भी हैं, वो मालिकी भी हैं, वो हनफी भी हैं। सारे हनफी अहले सुन्नत नहीं है खाली, चारों मज़ाहिब। हाँ, चारों मज़ाहिब नहीं, हमारे लोगों में हो सकता है यही है, वो कहने के मालिकी नहीं है, वो अहले सुन्नत, क्योंकि हम हनफी को समझते हैं अहले सुन्नत, जबकि वो चारों गिरोह में लोग हैं, वो मौजूद वो लोग हैं, चारों गिरोह के वो लोग हैं जो उस सही अकीदे पर हैं जिस पर सरकार आलम ने फरमाया कि मैं और मेरे साहबा हैं। वो चारों गिरोह में से जो लोग उस गिरोह में शामिल होंगे, उस अकीदे पर होंगे, वही अहले सुन्नत वल जमात होंगे। चार में से एक पर ही होगा है, मसलक कोई भी हो, मसलक से मुराद नहीं है, लेकिन चारों मसलक के लोग होंगे उसमें। आई समझ में बात? इसलिए कि सबसे ज्यादा वली जो है ना, वो मालिकी, हम्बली और शाफई में गुजरे हैं, और बड़े जलील कदर, बड़े जलील कदर। खुद हम्बली है, और इसी तरीके शेख शाज़िली कौन है? शेख अहमद मुकर्री, शेख हुसैन मुकर्री, वो लोग कि वली औलिया अल्लाह है जिनके तवस्सुल से दुआएं मांगते थे, ये वो नाम है। बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें गुजरे हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उनमें भी बड़े बड़े जलील कदर बुजुर्ग गुजरे हैं। कभी हम ये समझें कि खाली हनफियों में ही है। हनफी थे, खुद मुझे ख्वाजा मुझे चिश्ती हनफी थे। किस तरफ से आए? इराक की तरफ से वो हनफी थे, हनफी थे, ज़्यादातर हनफी थे वो लोग, उनमें कसरत तादाद हनफियों की थी। मकसद मेरा कहने का ये नहीं है कि हनफियों में नहीं हुए, हनफियों में भी हुए, लेकिन उनमें भी हम लोग नहीं जानते उन लोगों को, वो कैसे कैसे जलील कदर लोग हैं।
आज हमारे ज़्यादातर लोग शाफी और हम्बली और मालिकियों से वो रखते हैं, अनाद के लगे अहले हदीस हैं, अहले हदीसों उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो उनको काफिर कहते हैं। हाँ हाँ इमामों को काफिर मानने वाले होते हैं। ये सूफी हैं। अच्छा मज़े की बात ये कम बखल जो अहले हदीस हैं ये खुद भी मुक़ल्लिद हैं। नहीं है, तो दिखते हैं भोपाली के तो फिर ये गैर मुक़ल्लिद कैसे हो गए कम बखल? लेकिन तो ये बात फक्त इतनी सी बात है कि शैतान शैतान की तकलीद में है। बस यूँ कह सकते हो। भी सुना है और किताबों में पढ़ा है कि सहाबा का क्या कीदा था, अगर आप अपने बात में बता दें। सहाबा का अकीदा क्या? सहाबा का अकीदा बिल्कुल वही था जो चारों आइमा का था। जो चार आइमा का अकीदा है, सहाबा का बिल्कुल वही अकीदा था। और वो अहले सुन्नत वल जमात वही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरपूर मानने वाले थे, भरपूर मोहब्बत करने वाले थे, आपकी हयात और मौत को एक जानते थे। आपको नबी समझते थे, नबी के मायने गैब की बातें बताने वाला। सहाबा का अकीदा यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब से लेकर क़यामत तक के तमाम हालात से वाकिफ़ हैं। और सहाबा ने इसकी तस्दीक की है कि हमें तवातुर के साथ सरकार आलम ने बशारतें दी हैं और तस्दीक करिए कि हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख ली हैं। वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का वाक़या है जिस पर मरवान ने पूछा था कि जब आपके रोज़े अक़दस से गाल उस पर रखकर बातें कर रहे थे, तो सहाबा का अक़ीदा तो बिल्कुल वही था जो चारों आइमा का था, और चारों आइमा का बिल्कुल वही अक़ीदा था जो सहाबा का था। ये तो बदमाशी है, ये बदमाशी आई है। ये जो अपने आप को तौहीदी कहते हैं, गोया ये एक गिरोह है, ये 150 साल की पैदावार है। ये इस गिरोह को पैदा हुए 160 साल हुए टोटल, और ये तो पैसे लेके पैदा हुए थे। इनका तो सिर्फ मकसद हुकूमत लेना था। और वो जो यहूदी थे, अंग्रेज थे, वो कहते थे अगर तुम दीन में डिवाइड कर सकते हो दीन को तो ठीक है, तुम्हें हुकूमत देंगे। तो उन्होंने बादशाह सऊद को कहा कि भाई तुम इस मौलवी को दो हुकूमत तुम करो, लेकिन शरीयत ये चलाएगा। और नजदी जो था 100 साल का एग्रीमेंट हुआ था इससे, सऊद से उन्होंने कराया था अंग्रेजों ने, कि उन्होंने ये कहा था कि भाई 100 साल तक तुम हमारे मजहबी मामले में मुदाखलत नहीं करो, जो हम करेंगे वो होगा। अब जो हालात खराब हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, खत्म हो गया। हाँ तो ये तो अभी की पैदावार है, इसलिए जो है ना सारा काम खराब हुआ है। वरना आप देख लो, इमाम आज़म का मज़ार बरेलवी ने बनाया जाके, अरब ने बनाया, तो उनका अक़ीदा क्या था? इमाम अहमद बिन हम्बल का रोज़ा बनाया, इमाम शाफी का बनाया, इमाम मालिक का बनाया, किसने बनाया? हमने बनाया जाके क्या? अंबिया किराम के मज़ारात हैं, वो हमने बनाए जाके क्या? बरेलवियों ने? या तो वो सारे बरेलवी थे, या फिर हम बरेलवी नहीं, हम अहले सुन्नत हैं। हम अहले सुन्नत हैं, जो सब अहले सुन्नत है, सारे अंबिया अहले सुन्नत है। खूबी की बात यह है कि कमाल बात है कि ताबूत सकीना क्या था? अंबिया अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात का मजमुआ था, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुर्ता था, अंगूठी थी, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था। इस तरीके के तबर्रुकात थे जो अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करा करते थे। अच्छा, अंबिया के तवस्सुल से दुआ मांग लो,
कुरान कह रहा है, वो मांगते थे और उनको फतह होती थी जब तक ताबूत सकीना उनके पास रहा, वो इमाम रहे। वो तो कुरान बयान कर रहे हैं ना। अब इन खबीजों से पूछो कि ताबूत सकीना क्या था, ये वो तो नाउज़ुबिल्लाह मिन्हा कि वो सारे मुशरिक थे क्या? अंबिया की तस्वीरें बनी हुई थी सबकी उसमें, हाँ कब्रें बनाई। ये पैसों लेकर हुए हैं, ये सब इन्होंने पैसे लेके करा था काम, दीन में फिसाद डालना चाहते थे। अच्छा, उनको पता है ये बात, जो साजिशी है खबीज, क्योंकि उनका इमाम है शैतान। ऐसा अब शैतान को नई नई तरकीबें बताता है। शैतान को एक बात का बिल्कुल मुसल्लम यकीन था कि मैं इनको गुमराह नहीं कर सकता। अब इनको गुमराह करने के लिए चेले ढूंढने पड़ेंगे, और उनने चेले ढूंढ लिए। जब चेले मिल गए तो उनके हिसाब से उनने खरीदो फरोख्त कराई। उनसे ये नहीं कहा कि तुम दीन ख़त्म कर दो, तुम दीन से हट जाओ। उनसे बोला नहीं, तुम दीन से नहीं हटो, लेकिन तुम खालिस तौहीद बताओ लोगों को कि अल्लाह क्या चाहता है इनसे। भाई नबी तो नाउज़ुबिल्लाह मिन्ना मर गए, लेकिन अल्लाह तो बाकी है ना। अब इनको बताओ तुम ये बात, ये पैसे लो। उन्होंने कहा ले पैसे भी मिल रहे हैं और खालिद तौहीद भी मिल रही है। वो खड़े हो गए, आज वो सबको भी बता रहे हैं और दलीलें लाते हैं। मजे की बात ये कमाल गुमराही है ये कि नबी की मौत पर दलीलें लाते हैं, नबी के इल्म पर दलीलें लाते हैं। ये वाहिद गुरोह है एक ऐसा कि जो अपने अंबिया का दुश्मन है। अच्छा, बनी इसराइल कितना बदमाश थे, वो भी नबियों के दुश्मन नहीं थे, वो भी ताबूत उठाए फिरते थे। ये ऐसा गिरोह है जो अपने नबी का दुश्मन है। सय्यदुल अंबिया। हाँ, और उस नबी का दुश्मन है जिसको अल्लाह अपना हबीब कह रहा है। जो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के कायनात के सबसे पसंदीदा शख्स हैं, सबसे पसंदीदा बंदे हैं, ये उनके दुश्मन हैं। अब जब ये उनके दुश्मन है तो अल्लाह इनका दोस्त कैसे हो जाएगा? तो ये तो शैतान का बिल्कुल वारिस है। ये हैं उलमा शयातीन, इनको इल्म ही शैतान ने तकवीज़ किया है। क्यों? कि नबी को बुक शैतान से थी, उसी ने अपने दिल से इनके दिल में डाली है। हाँ, अंबिया की बेहुरमती शैतान को पसंद है, सबसे पहले की थी उसी ने की थी सबसे पहले। और उसको सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो अंबिया की बेहुरमती है, और ये सबसे ज्यादा अंबिया की बेहुरमती करते हैं। और अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज चीज है अंबिया की हुर्मत है। सलाम को हुक्म दिया था पार करो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जैसा लेते हुए जाना। वही कह रहा हूं ना, अल्लाह ताला को अपने अंबिया की हुर्मत सबसे ज्यादा पसंद है। तो बात सिर्फ यही है कि हम ये देखें जरूर कि हम कहीं नाम के अहले सुन्नत तो नहीं है। अगर अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर हैं, हमारे दिल में हमारे बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो वो खाली मोहब्बत ही ना हो। अब यहाँ नारा लगाते फिरो तुम नबी का झंडा ऊंचा रहेगा, नबी का झंडा ऊंचा रहेगा। भाई नबी का झंडा तो ऊंचा ही है, उसको तो अल्लाह ने ऊंचा कर दिया। तू क्या ऊंचा कर रहा है? 1400 साल पहले से ऊंचा है वो तो, तू अब शोर मचा रहा है। अब तेरे से पहले जो झंडा था वो किसने ऊंचा किया हुआ था? अपने किरदार में दिखा। अपने किरदार में दिखा। बड़ी प्यारी बात मियाँ साहब एक बात फरमाया करते थे, कमाल बात है साहब, आज मुझे समझ आती है वो बात, पहले समझ नहीं आती थी।
वो कहते थे बेटा दीन की तबलीग, दीन की तबलीग जबान से नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फिर? कहने लगे किरदार से होनी चाहिए। तुझे देख के लोग मुसलमान कहें और देख कर दीन पे आए। आई ना सर, बोले जो जबान से तबलीग करता है ना समझ लो बदमाश है ये। सूफिया ने किसी को जबान से तबलीग नहीं करी, अपने अंदर दीन दिखाया। कोई सूफी इनका नहीं होता। सूफी तो पसंदीदा अल्लाह के छूने में लोग। हाँ, अरे ये तो बदमाश हैं। ये जो कहा जाता है सूफी नाम